नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। बात करें क्वेश्चंस की, पर्यावरण के आपको 20 क्वेश्चन वीडियो को अंत तक देखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको टेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त होते रहें। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट जो टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है 1982, 1972, 1973, 1981। तो आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर कार्यक्रम आरंभ हुआ था। पहले का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। वनों के महत्व का कारण बताना है आपको। वनों के महत्व का कारण ग्रीन हाउस, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन सिल्वर। तो जो वनों का जो महत्व है उसमें ग्रीन हाउस आ जाए। ग्रीन हाउस में सभी वनों से संबंधित आ जाता है। तो दूसरे का आपका पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? मृदा व जल, जीवाणु व कवक, पशु व पक्षी। तो जब भी पृथ्वी का अपमार्जक पूछे तो जीवाणु और कवक होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण की पाठचर्या में जो शामिल होना चाहिए, बच्चों के अनुभव भी होना चाहिए, स्कूल का वातावरण भी होना चाहिए, उपयुक्त पाठ्यक्रम भी, सही पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। तो आपका चौथा आंसर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, जो नक्षत्र होते हैं उसका रंग किस पर निर्भर करता है? सूर्य की दूरी पर, त्रिज्या पर, पृष्ठीय ताप पर, घनत्व पर। तो जो नक्षत्र का जो रंग होता है वो करता है पृष्ठीय ताप पर। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? और आपको बताना है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो जो पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था वो हुआ था उत्तराखंड के कौन से गांव से? रैणी रैणी गांव से हुआ था। और इसके प्रणेता कौन है आपको बताना है कमेंट करके जल्दी। सुंदरलाल बहुगुणा, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो सन में हुआ था ये हुआ था 1971। क्वेश्चन में जिस आपको एक बताना चाहेंगे 71, 72, 73 ऑप्शन में जैसे ऑप्शन होते हैं उस तरीके से हमें टिक करना होता है। तो हम 73 भी मानते हैं, 72 भी और 71 भी। तो आप टिक कर सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से जैविक घटक, जैविक बताना है आपको। पादप, मृदा, वायु, जल। तो जल अजैविक में आता है, वायु भी अजैविक में आती है और मृदा भी अजैविक में आता है। पादप जो होते हैं, पादप जो वो होते हैं पेड़ पौधे, ये जैविक में आते हैं। तो आप सभी को याद रखना है मृदा अजैविक है, वायु भी अजैविक है, जल भी अजैविक है। सातवें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे आठवां क्वेश्चन। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? आपको बताना है कि हमारे पर्यावरण में जो जहां हम रह रहे हैं पृथ्वी पर, वहां पर जो है कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो जो पर्यावरण में सबसे ज्यादा गैस है वो है अपनी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% अपनी नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी 0.03%। हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन
ये सूर्य में होती है, हीलियम और हाइड्रोजन। तो आपको ये बताना है कमेंट करके हाइड्रोजन सूर्य में कितनी मात्रा में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जो है 8वें का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा का बनाना, अन्वेषण विधियों एवं सत्यापन, उपरोक्त सभी। तो जो ज्ञान निर्माण है उसमें अनुभव भी जरूरी है, अवधारणा का बनाना भी, अन्वेषण मतलब खोज, विधियां भी, सत्यापन भी हमें जरूरी है। तो उपरोक्त सभी, आपका आंसर डी आंसर जो है चौथा आंसर सही हो जाएगा 9वें का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, आईएमपी क्वेश्चन। तो 1 जुलाई को, 2 अक्टूबर को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। आपको याद रखना है ये चीज जो है, इसकी डेट आपको याद रखनी है। वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 10वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वन जीव सप्ताह, वो वन महोत्सव था, इसमें वन जीव बताना है, जीव का। तो आपको बताना है 8 अगस्त से 15 अगस्त तक, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। तो जब वन्य जीव सप्ताह पूछा जाए तो ये होता है आपका ना 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। आपको याद रखना है आईएमपी। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टेट में पूछने वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको याद रखना है। 11वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? आपको बताना है वेग। वेग का आपको बताना चाहें तो जो बहुत तेजी गति वेग को बोलते हैं हम, गति जो बहुत ज्यादा गति में चलता है वो क्या है? हवा है, जलधारा है, प्रकाश है, ध्वनि है। तो जो सबसे ज्यादा गति होती है जिसकी, वो होती है प्रकाश की। प्रकाश की जो गति है वो सबसे ज्यादा है। तो 12वें का आपका आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ना ध्वनि की, ना हवा की, न जलधारा की। प्रकाश के सामने किसी की भी गति ज्यादा नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका तीसरा आंसर जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। आपको क्वेश्चन में हमने ये बता दिया है कितनी होती है। 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03 होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो ऑक्सीजन होती है 20.96। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसे दिए जाए तो इसको नहीं लगाना, हमें इसको टिक करना है। 13वें का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन। प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है वृक्षारोपण, पेड़ पौधों की सुरक्षा, जन क्षेत्रों की सफाई, उपरोक्त सभी। तो जो प्रकृति संरक्षण है, हमें संरक्षण मतलब सुरक्षा करनी है, उसकी देख रेख करनी, बचाना है उसे। तो वृक्षारोपण भी है, पेड़ पौधों की सुरक्षा भी करनी है, जन क्षेत्रों की सफाई भी करनी है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। 14वें का चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको निरंतर मिलते रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको देखना है। टीचर बनना है तो आपको देखना तो पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिन और रात होने का प्रमुख कारण बताना है आपको। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। तो दिन और रात जो होते हैं वो होते हैं पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है, किस तरीके से घूमती है? ये पृथ्वी है अगर, और इसको चक्कर लगाना है तो पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर इस तरीके से। और इस तरीके से जब घूमती जाती है, और जब ये घूम रही है
365 दिन में अगर सूर्य के चक्कर लगाएगी तो इस तरीके से जब घूमेगी तो क्या होता है, मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। याद रखना है, जब भी पृथ्वी लट्टू की आकार में इस तरीके से घूमती घूमती जाती है तो वो होता है ऋतु परिवर्तन। और अपनी धुरी पे घूमती रहती है, अपनी धुरी पे घूमती हुई जाती है तो वो होता है दिन और रात। तो आपको एक क्वेश्चन का जो है आंसर समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वें का तीसरा क्वेश्चन आपका सही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का महत्व है बालकों का व्यक्तिगत विकास, व्यवहारिक दृष्टि से अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान, उपयोग सभी। तो सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का महत्व है ये सभी, आपको याद रखना है। चौथा आंसर आपका 16वें का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जीव विविधता हॉट स्पॉट में एक है? अरावली हिल्स, हिमालय, खासी हिल्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अरावली कहाँ पर है, हिमालय, खासी हिल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका दूसरा आंसर, हिमालय। हिमालय जो है 3 जीव विविधता हॉट स्पॉट में आता है। जो अरावली की पहाड़ियां हैं ये हमारी विश्व की सबसे पुरानी जो है प्राचीन पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां ये कहाँ पर हैं, राजस्थान में। राजस्थान में आपको याद रखना है ये। खासी, गारो खासी जो जयंतियां हैं, पहाड़ियां, इनको पहाड़ियां हैं और जयंतियां बोलते हैं इनको। ये हमारी कहाँ पर है, हिमालय। आपको याद रखना है खासी, खासी भी नाम है इनका, गारो खासी। सॉरी खासी तो है, गारो लिखना है, गारो भी है इसमें। तो गारो खासी जो जयंतियां हैं वो हिमालय की पहाड़ियां हैं, आपको याद रखना है। 17वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में क्षेत्र नहीं है? राजसमंद झील, बूलर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रुद्रसागर झील। तो इम्पोर्टेंट झील है, इनको भी याद रखना है आपको, कहाँ कौन सी झील है। राजसमंद झील इसमें जो है रामसर इस सूची में घोषणा में नहीं आता है। राजसमंद ये अपना जो है रामसर घोषणा में नहीं आता। बूलर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में है। रुद्रसागर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजसमंद झील कहाँ पर है, ये भी राजस्थान में है। ये आपको याद रखना है। 18वें का आपका आंसर हो जाएगा पहला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं वीडियो का सेकंड लास्ट। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? आंसर आपको इसका जो है हम पहले भी बता चुके हैं, आपको बताना है। A.K. बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई, सुंदर लाल बहुगुणा, मेधा पाटकर। तो जो चिपको आंदोलन हुआ है वो आपको बता दिया, सुंदरलाल बहुगुणा में हुआ है। कहाँ हुआ था, यूपी उत्तराखंड में हुआ था। और कहाँ से हुआ था प्रारंभ, रेड़ी गांव से, आपको याद रखना है। मेधा पाटकर हैं जो ये जल से संबंधित हैं। अमृता देवी हैं जो ये अपने जो है राजस्थान से हैं। इसको जो है आप इनको सभी को आपको डिटेल में पढ़ लेना है। सभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आप देखते हैं। 19वें का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वां, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक दिशीय, उभयदिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय। तो जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है, बहुदिशीय। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं, कभी भूलना नहीं है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बहुदिशीय होता है। एक दिशीय भी रहता है और उभयदिशीय भी रहता है। इसमें किसी भी प्रकार से हो सकता है, इसलिए बहुदिशीय होता है। जब भी ऊर्जा की बात करी जाए, खाद्य अगर यहाँ से
हटा दिया जाए, सिर्फ ऊर्जा की बात की जाए, तब एक दिशीय होता है। ये आपको याद रखना है, ऊर्जा सिर्फ एक दिशीय चलती है, खाद्य श्रृंखला बहुदिशीय चलती है। तो आपका 20 में का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, ताकि आपको पीडीएफ और वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको, फ्री सभी पढ़ाई जो है, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ फ्री मिलेगा। और क्वेश्चन भी ऐसे मिलेंगे कि एक बार आप देखोगे तो जो भी टेट में बैठोगे उसमें आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इन क्वेश्चनों को याद करिए, पढ़िए और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।